दोस्तों, आज मुंबई और राजस्थान के बीच एक धमाकेदार और रोमांच से भरा मुकाबला देखने को मिला। यह मैच था मानो क्रिकेट का तूफान। पहले मुंबई के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही मचाई। खासकर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। फिर मुंबई के गेंदबाजों ने कमान संभाली, जिसमें ट्रेंट बोल्ट का तूफान राजस्थान की बल्लेबाजी को तहस नहस कर गया। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह मैच आपको भी पसंद आया हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। वह राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर से सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी आए, जिनकी शुरुआती 3 गेंद पर रोहित शर्मा को 2 रन ही मिल पाया। इसके बाद चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने अकेले दूसरे ओवर से 7 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रन बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं राजस्थान की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में महेश तीक्ष्णा को बुला लिया। आते ही महेश तीक्ष्णा अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तीसरी ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर काम चला रहे थे। तभी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका लगा दिया। महेश तीक्ष्णा ने तीसरे ओवर से मात्र 7 रन खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 16 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मुंबई के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल के साथ मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की दूसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेकर चौथे ओवर से 11 रन जोड़ डाले। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जोफ्रा आर्चर पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने 2 रन दौड़कर स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर रिकेल्टन ने खतरनाक चौका जड़कर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी रियान रिकेल्टन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। जोफ्रा आर्चर का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 18 रन बटोरकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 5 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर चुके थे और अपना असली रूप दिखाते हुए हर ओवर में चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, जिसको लेकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग काफी परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा को बुला लिया। लेकिन इस बार रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने महेश तीक्ष्णा की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 6वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सनसनाता हुआ चौका लगाया। अगली गेंद को भी बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और 4 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रिकजन ने भी खतरनाक चौका जड़कर महेश तीक्ष्णा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कप्तान रियान पराग का यह प्रयोग उल्टा पड़ गया। महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से रियान रिकेल्टन चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा भी तेजी से रन बटोरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की क्लास थी।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में कप्तान रियान पराग ने बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कुमार कार्तिकेय को बुला लिया। आते ही कार्तिकेय अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने जबरदस्त चौका लगाकर 7वें ओवर से 6 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 7 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 8वें ओवर में भी राजस्थान के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए आकाश मधवाल के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। अगले गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। आकाश मधवाल इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन जोड़ डाले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। राजस्थान का कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था और जमकर रन लुटा रहा था। रोहित शर्मा और रियान रिजल्ट मजबूती के साथ मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं रियान रिकेल्टन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 9वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने कुमार कार्तिकेय पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी बखियां उधेड़ कर रख दी। कार्तिकेय के इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके लगाए, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। ओवर की 5वें गेंद पर रियान रिकेल्टन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर छक्के के साथ मात्र 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। कुमार कार्तिकेय ने 9वें ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। 9 ओवर का खेल समाप्त होने के बावजूद अभी तक राजस्थान के गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल ने शुरुआती 3 गेंद पर 3 रन ही दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए आकाश मधवाल ने इस ओवर से 9 रन खर्च किया, लेकिन वह अभी विकेट निकालने में फेल रहे 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 99 रनों तक पहुंच गया था। वहीं रोहित शर्मा भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज यह दोनों खिलाड़ी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो वही लग रहा था कि आज मुंबई इंडियंस की टीम आसानी से राजस्थान रॉयल्स को 230 से 240 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। खासकर वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। वैभव बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए नीतीश राणा चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दीपक चाहर ने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता मात्र 1 रन के स्कोर पर दिला दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट का स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। फिर तीसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को 18 रनों के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में दूसरा झटका लग गया। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद नीतीश राणा का साथ देने के लिए खुद कप्तान रियान पराग मैदान पर आ चुके थे। 2 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन बन पाया। राजस्थान की टीम को बड़े साझेदारी की जरूरत थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से विकेट के तलाश में तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चाहर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने चौका लगाकर राजस्थान के स्कोर को 27 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार रियान पराग और नीतीश राणा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर के शुरुआती 2 गेंदों पर रियान पराग ने लगातार 2 जबरदस्त चौके लगाए। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक नीतीश राणा को दे दिया।
स्ट्राइक पर आते ही नीतीश ने भी बेहतरीन चौका लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन जाते जाते ट्रेंट बोल्ट ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश राणा को अपना शिकार बनाया। नीतीश राणा को 9 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम को 41 रनों के स्कोर पर तीसरा दिन सफलता मिल गई। नीतीश राणा का विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान की तरफ से ध्रुव जुरैल आ चुके थे। 5वें ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुला लिया, जिनका स्वागत रियान पराग ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अगले ही गेंद पर बुमराह ने रियान पराग को रोहित शर्मा के हाथों कैच करा के उनको पवेलियन का रास्ता दिया। फिर अगली ही गेंद पर सिमरन हिटमायर को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया। सिमरन हिटमायर सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। इस तरीके से राजस्थान की टीम को बैक टू बैक 2 झटका लग गया, लेकिन ध्रुव जुरैल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए शुभम दुबे आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुभम के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। 5 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन ही बन सका। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कॉर्बिन बॉश के हाथों में गेंद को थमाया, जिनका स्वागत शुभम दुबे ने दूसरे गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद भी शुभम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया था। दबाव इतना था कि बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहे थे। तभी शुभम दुबे ने मैदान पर कदम रखा और कॉर्बिन बॉश को एक शानदार चौका जड़कर दर्शकों में जोश भर दिया। इसके बाद एक धमाकेदार छक्का भी लगाया, लेकिन यह जोश ज्यादा देर नहीं टिका। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद संभाली और शुभम को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। शुभम ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए, लेकिन यह राजस्थान को संकट से निकालने के लिए काफी नहीं था। अब जोफ्रा आर्चर बल्ला थामे मैदान में उतरे, लेकिन मुंबई की स्पिन गेंदबाजी ने कमान संभाल ली। करण शर्मा ने ध्रुव जुरैल को, जो 11 गेंदों में 11 रन बनाकर क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लेकर आउट कर दिया। जुरैल के साथ राजस्थान की आखिरी उम्मीद भी धूमिल हो गई। इसके बाद महेश तीक्ष्ण आए, लेकिन वह भी करण शर्मा की फिरकी में फंस गए और सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होकर मात्र 2 रन बनाकर लौटे। करण शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुमार कार्तिकेय को भी उसी ओवर में दीपक चाहर के हाथों कैच कराकर 2 रन पर आउट कर दिया। अब राजस्थान का आखिरी विकेट बचा था और मैदान पर आकाश मधवाल के साथ जोफ्रा आर्चर डटकर मुकाबला कर रहे थे। आर्चर ने अंतिम ओवरों में कुछ शानदार शॉट्स लगाकर फैंस का दिल जीता, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी झटका देते हुए आर्चर को बुमराह के हाथों कैच आउट कराया। इसके साथ ही राजस्थान की पारी धराशायी हो गई और मुंबई ने इस महामुकाबले को 100 रनों की विशाल अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। इस हार के साथ राजस्थान चेन्नई के बाद दूसरी ऐसी टीम बन गई जो प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। दूसरी ओर मुंबई ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ मुंबई के 14 अंक हैं और उनका शानदार नेट रन रेट उन्हें पहले पायदान पर मजबूती से खड़ा करता है। मुंबई ने इस जीत के साथ लगातार 6 मैच जीतकर एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन इस मुकाबले का असली सितारा कौन था? कोई शक नहीं, सूर्य कुमार यादव। उनके बल्ले ने आग उगली और 23 गेंदों में 4 चौके, 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ 48 रनों की नाबाद पारी खेली। गेंदबाजी के दौरान भी उन्होंने 2 शानदार कैच लपके, जिसने राजस्थान की हार को और पक्का किया। सूर्या की इस तूफानी पारी और फील्डिंग ने मुंबई को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस रोमांचक मुकाबले पर अपने विचार बताएं।